हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद जी की 6 ऐसी स्टोरीज जिन्हें सुनकर आप बहुत ज्यादा मोटिवेट होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, संस्कृति वस्त्रों में नहीं चरित्र के विकास में है। एक बार जब विवेकानंद जी विदेश गए तो उनका भगवा वस्त्र और पगड़ी देखकर लोगों ने पूछा, आपका बाकी सामान कहाँ है? विवेकानंद जी बोले, बस यही सामान है। तो कुछ लोग हंस पड़े और कहने लगे, अरे ये कैसी संस्कृति है आपकी, तन पर केवल एक भगवा चादर लपेट रखी है, कोट पैंट जैसा कुछ भी पहनावा नहीं है। इस पर विवेकानंद जी मुस्कुराए और बोले, हमारी संस्कृति आपकी संस्कृति से अलग है। आपकी संस्कृति का निर्माण आपके दर्जी करते हैं, जबकि हमारी संस्कृति का निर्माण हमारा चरित्र करता है। संस्कृति वस्त्रों में नहीं चरित्र के विकास में है। नंबर 2, अपनी भाषा पर गर्व। एक बार विवेकानंद जी विदेश गए, जहां उनके स्वागत के लिए कई लोग आए हुए थे। उन लोगों ने विवेकानंद जी की तरफ हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाया और इंग्लिश में हेलो कहा, जिसके जवाब में विवेकानंद जी ने दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते कहा। उन लोगों को लगा कि शायद विवेकानंद जी को अंग्रेजी नहीं आती, तो उन लोगों में से एक ने हिंदी में पूछा, आप कैसे हैं? तब विवेकानंद जी ने कहा, आई एम फाइन, थैंक यू। लोगों को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उन्होंने स्वामी जी से पूछा कि जब हमने आपसे इंग्लिश में बात की तो आपने हिंदी में जवाब दिया, और जब हमने हिंदी में पूछा तो आपने इंग्लिश में कहा, इसका क्या कारण है? तब विवेकानंद जी ने कहा, जब आप अपनी माँ का सम्मान कर रहे थे तब मैं अपनी माँ का सम्मान कर रहा था, और जब आपने मेरी माँ का सम्मान किया तब मैंने आपकी माँ का सम्मान किया। अगर किसी भी भाई बहन को इंग्लिश बोलना या लिखना नहीं आता है तो उन्हें किसी के सामने शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, बल्कि शर्मिंदा तो उन्हें होना चाहिए जिन्हें हिंदी नहीं आती है, क्योंकि हिंदी ही हमारी राष्ट्रभाषा है। हमें तो इस बात पर गर्व होना चाहिए कि हमें हिंदी आती है। नंबर 3, देने का आनंद पाने के आनंद से बड़ा होता है। कई जगह घूमने से थके हुए स्वामी विवेकानंद जी अपने निवास स्थान पर लौटे। उन दिनों वे अमेरिका में एक महिला के यहाँ ठहरे हुए थे। वो अपने हाथों से खाना बनाते थे। एक दिन स्वामी विवेकानंद जी खाने की तैयारी कर रहे थे कि कुछ बच्चे पास आकर खड़े हो गए। उनके पास बच्चों का आना जाना लगा ही रहता था। बच्चे भूखे थे। ये देखकर विवेकानंद जी ने अपनी सारी रोटियां एक एक कर बच्चों में बांट दी। महिला वहीं बैठी सब देख रही थी। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। आखिर उससे रहा नहीं गया और उसने विवेकानंद जी से पूछ ही लिया, आपने सारी रोटियां उन बच्चों को दे दी, अब आप क्या खाएंगे? उन्होंने प्रसन्न होकर कहा, माँ, रोटी तो पेट की ज्वाला शांत करती है। इस पेट में ना सही उस पेट में ही सही, देने का आनंद पाने के आनंद से बड़ा होता है। नंबर 4, सच्चा पुरुष। एक विदेशी महिला स्वामी विवेकानंद जी के पास आकर बोली, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। विवेकानंद जी बोले, क्यों? मुझसे क्यों? आप क्या जानती नहीं कि मैं एक सन्यासी हूँ? औरत बोली, मैं आपके जैसा ही गौरवशाली, सुशील और योग्य पुत्र चाहती हूँ। विवेकानंद जी बोले, हमारी शादी तो संभव नहीं है, लेकिन हाँ, एक उपाय है। आज से मैं ही आपका पुत्र बन जाता हूँ। आज से आप मेरी माँ बन जाओ। आपको मेरे रूप में मेरे जैसा बेटा मिल जाएगा। औरत विवेकानंद जी के चरणों में गिर गई और बोली, आप साक्षात ईश्वर के रूप हैं, आप सच्चे पुरुष हैं। नंबर 5, लक्ष्य पर ध्यान लगाओ। विवेकानंद जी अमेरिका में भ्रमण कर रहे थे। एक जगह से गुजरते हुए उन्होंने पुल पर खड़े कुछ लड़कों को नदी में तैर रहे अंडे के छिलके पर बंदूक से निशाना लगाते देखा। किसी भी लड़के का एक भी निशाना ठीक नहीं लग रहा था। तब उन्होंने एक लड़के से बंदूक ली और खुद निशाना लगाने लगे। उन्होंने पहला निशाना लगाया और वो बिल्कुल सही लगा। फिर एक के बाद एक उन्होंने कुल 12 निशाने लगाए और सभी बिल्कुल सटीक लगे। ये देख लड़के दंग रह गए। भला आप ये कैसे कर लेते हैं? विवेकानंद जी बोले, तुम जो भी कर रहे हो अपना पूरा दिमाग उसी एक काम में लगाओ। अगर तुम निशाना लगा रहे हो तो तुम्हारा पूरा ध्यान सिर्फ अपने लक्ष्य पर होना चाहिए, तब तुम कभी नहीं चूकोगे। सामना करो अपने डर का। एक बार बनारस के एक मंदिर में विवेकानंद जी गए थे, और जब वे मंदिर से बाहर निकले तो उन्हें बहुत सारे बंदरों ने घेर लिया और उनके कपड़े पकड़कर खींचने लगे। तभी विवेकानंद जी खुद को बचाने के लिए भागने लगे, लेकिन बंदर कहाँ रुकने वाले थे, वो भी उनके पीछे पीछे भागने लगे। तभी पास खड़े एक वृद्ध सन्यासी ने उनसे कहा, रुको और उनका सामना करो। विवेकानंद जी तुरंत रुके और बंदरों की तरफ आंखें दिखाकर बढ़ने लगे। उनके इस रवैये से सारे बंदर भाग गए। तो आप सब भी समझ ही गए होंगे कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली। मुसीबत से डरकर भागो मत, उसका सामना करो। तो फाइनली हमने 6 स्टोरीज की बात की, जिनमें पहली है संस्कृति वस्त्रों में नहीं चरित्र के विकास में है। दूसरा, अपनी भाषा पर गर्व। तीसरा, देने का आनंद पाने के आनंद से बड़ा होता है। चौथा, सच्चा पुरुष। 5वां, लक्ष्य पर ध्यान लगाओ। और छठा, सामना करो अपने डर का। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि हर एक नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।